हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज का वीडियो शुरू हो चुका है और आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जो तीन बड़ी कंपनियों के भविष्य की कहानी को समेटता है। टॉपिक बताने से पहले मैं आपको इन तीन कंपनियों के बारे में बताना चाहूंगा, टाटा, महिंद्रा और मारुति। ये कंपनियां भारत के बाजार में कार बनाने वाली मशहूर कंपनियां हैं जिन्होंने भारतीय मार्केट पर कब्जा जमा रखा है। बस रेस लगी है आगे कौन निकलेगा और वहां पर कोई आगे वाला बहुत पीछे जा रहा है। लेकिन अब बदलाव होने जा रहा है क्योंकि देश की नंबर 1 कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी टाटा महिंद्रा से रेस में पीछे होने जा रही है। दरअसल ये रेस कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक कार उतारने की रेस है। अभी तक इस रेस में टाटा मोटर्स सबसे आगे चल रहा है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा ने धमाकेदार एंट्री कर ली है और शायद कहीं ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर्स को पीछे ना छोड़ दे और वहीं पर मारुति सुजुकी गायब होती हुई नजर आ रही है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए एज एन इन्वेस्टर के तौर पे, क्योंकि हमें तो पैसे कमाना है। तो टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के बीच इलेक्ट्रॉनिक कार की ठन गई है, लेकिन मारुति सुजुकी को अभी इस रेस से बाहर माना जाए। तो देखिए, वीडियो में गहराई से उतरने से पहले आप लोगों को टॉपिक बता देता हूं कि टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत में इलेक्ट्रॉनिक कार के टॉर्च बियरर हैं, वहीं मारुति सुजुकी की मार्केट खत्म हो सकती है ऐसा देखा जा रहा है। अब आपको सबसे पहले बताता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कार तकनीक है क्या। तो सिंपल भाषा में जो मोटर बैटरी से चले उसे इलेक्ट्रिक कार कहते हैं। इसकी बैटरी को चार्ज करते हैं और कंपनी अपना अपना मानना है कि हमारी कार इतने किलोमीटर इतने चार्ज करने पर चलेगी। तो जैसे अभी तक कार में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी ईंधन का इस्तेमाल होता था, वहां पर अब आ जाएगा प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन की रोकथाम के लिए इलेक्ट्रिक कार, क्योंकि ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये प्रदूषण 9 के बराबर करती है और ईवी सुनहरे भविष्य की झलक है। ईवी कार से देश के बड़े बड़े शहरों में बढ़ते प्रदूषण है उससे निजात मिल सकती है, क्योंकि डीजल, पेट्रोल देश में स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं प्रदूषण के कारण। सरकार ने टैक्स से लेकर कंपनियों को अन्य भी बहुत सारी छूट दी है जिससे कि ईवी आगे आ सके। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में बड़े शहरों के हर आवासीय कॉलोनी, मॉल, चौराहों पर चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था होने वाली है। तो ये रही इलेक्ट्रिक कार के बारे में मोटी जानकारी। भारत में वैसे तो कार बनाने वाली कई कंपनियां हैं, लेकिन कुछ ही कंपनियां इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन में युद्ध स्तर पर लगी हुई है। इससे पहले भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने बयान दिया है कि भारत के सार्वजनिक परिवहन को 100% साल 2030 तक ईवी बनाने के लिए बाध्य कर देंगे। हाल में ही उन्होंने कार के दामों को लेकर भी रुख जाहिर किया। गडकरी जी का कहना है वो चाहते हैं इलेक्ट्रिक कार का शुरुआती दाम 3 लाख के करीब हो, यानी हो जाए तो हर लोग ईवी लेगा। ये रही भारत सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मंशा। अब आते हैं टॉपिक पर। भारत में इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली लीडिंग कंपनी फिलहाल टाटा मोटर, उसके बाद महिंद्रा महिंद्रा, जिन्होंने हाल में कई इलेक्ट्रॉनिक कार की घोषणा की है। लेकिन भारत की लीडिंग कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी सन्नाटे में है, सीएनजी कार पर जोर दे रही है, लेकिन ईवी को लेकर उनके कोई कदम क्लियर नहीं है, या सुस्त कह दें तो बिल्कुल सही है। और बीते कुछ वर्षों से जिन्हें हारने की आदत पड़ गई थी, टाटा मोटर्स उन्हें जीतने की आदत लग गई है। कंपनी को दशकों तक ऑटो इंडस्ट्री में धक्के सहने पड़े थे, बंद होने की कगार पर। उसके बाद टाटा ने एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। और भारत के बाजार पर तूफानी अंदाज में पकड़ बनाई। ईवी लॉन्च करने के बाद भारतीय कार मार्केट में टाटा मोटर तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरी। दरअसल कंपनी का मार्केट शेयर महज 4.6% रह गया था, यानी खत्म के कगार पर। वहीं 2017 में 5.2, 2018 में 5.7, 2019 में 6.3% रहा। कंपनी का मार्केट शेयर साल 2020 में गिरकर 4.8% हो गया। टाटा मोटर्स ने फिर वापसी की और भारत में यहां के मार्केट में एक से बढ़कर एक कार को लॉन्च किया। 2021 में 8.27 मार्केट शेयर को हथिया लिया। यही नहीं, टाटा ने देश की टॉप कंपनी मारुति सुजुकी, हुंडई में भी सेंधमारी कर दी। हुंडई को आप भी जानते हैं कितना पसंद है लोगों को। 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में 12.14% मार्केट पर कब्जा कर लिया, जिसमें कंपनी की इलेक्ट्रिक कार का अहम रोल रहा। यानी ईवी ने गेम चेंजर बना डाला टाटा मोटर्स को। ईवी मार्केट शेयर की बात करें तो टाटा मोटर्स के आसपास कोई नहीं है, बादशाहत कायम है, 87% मार्केट शेयर पर कब्जा है।
टाटा मोटर्स भारत में इतिहास बदलने की नींव रखने की तैयारी में है। मौजूदा समय में टाटा मोटर्स भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी बन गई है। ईवी कार का 90% जो हिस्सा है वो टाटा का है। टाटा की 3500 नेक्सॉन ईवी हर महीने बिक रही है। यही नहीं, टीपीजी राइट क्लाइमेट ने कंपनी में $1 बिलियन प्राइवेट इक्विटी के रूप में इन्वेस्ट किया है। यह डील आगे वर्ष मार्च में $9 बिलियन तक हो सकती है। टाटा मोटर्स भी इसमें $2 बिलियन का इन्वेस्ट करेगा नेक्स्ट 5 इयर्स में। टाटा ग्रुप ने इस सब्सिडी का नाम दिया है टाटा यूनिवर्स। अब टाटा यूनिवर्स में ही 5 कंपनियां पार्टनर के रूप में काम कर रही है, वो भी सब टाटा की, जिसमें ग्राहक को कार खरीदने के लिए फाइनेंस, क्रोमा से रिटेल एक्सपीरियंस के लिए उनको साथ ले लिया, टाटा पावर के लिए पार्टनरशिप, कार को चार्जिंग करने के लिए जिससे चार्जिंग में कोई दिक्कत ना हो। अब तक 456 चार्जिंग पॉइंट देश के 92 सिटीज में लगाए जा चुके हैं। टाटा मोटर्स डीलर पॉइंट पर टाटा केमिकल जो इनकी कंपनी है वहां से बैटरी सेल्स बना रही है। कार में कुछ गड़बड़ी होती है तो उसके लिए एक साझेदारी टाटा ऑटो कॉम्प सिस्टम से है। तो पांचों कंपनी के साथ साथ टाटा एलेक्सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देकर बेहतरीन ईवी दे रही है। अब बात करते हैं टाटा की इलेक्ट्रिक कार की जर्नी पर। तो 2006 में टाटा मोटर्स की यूरोपियन टेक्निकल सेंटर ने ईवी की टेक्नोलॉजी विकसित शुरू कर दी थी। उस वक्त भारत में इसकी कोई डिमांड नहीं थी। कंपनी का मानना था भारत में महंगी बैटरी के चलते इससे खरीदार नहीं मिलेंगे, लेकिन उनकी रिसर्च टीम ने कॉस्ट कटिंग का फॉर्मूला निकाला और कंपनी की पांचों कंपनी के जिम में ईवी का काम सौंप डाला। टाटा मोटर्स का यह जुगाड़ रंग लाया और कंपनी यहीं से ईवी में गेम चेंजर करते हुए आगे बहुत तेजी से निकल गई। हिंदुस्तान ऑटो की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अब तक 9,283 कारें बेची है, जबकि कंपनी ने 21-22 में 2,255 कार बेची थी। यही नहीं, जून 2022 में रिकॉर्ड बनाते हुए 3,507 ईवी कार बेची। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि टाटा की नेक्सॉन ईवी मैक्स मई 2022 में लॉन्च हुई है और इस कार को लेकर अलग ही लेवल का क्रेज देखा जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि टाटा मोटर्स आने वाले समय में एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगा। अब विदेशी कंपनियों को महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी टक्कर दी है और कंपनी ने देश में सबसे अधिक कार बेचने के मामले में चौथी स्थान हासिल किया है। 2021 में कंपनी का मार्केट शेयर 5.80% था, लेकिन कंपनी ने 2022 में सुधार किया, 7.40% मार्केट शेयर हथिया लिया है। वहीं भारतीय ईवी कार मेकर के रूप में महिंद्रा का महज 1% कब्जा है, जो बदलने वाला है। यहां भी गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि कंपनी ने इलेक्ट्रिक कार के भविष्य को भांपते हुए एक से एक ईवी कार मार्केट में उतारने का फैसला लिया है। कंपनी ने 8 सितंबर को XUV 400 ईवी लॉन्च किया, जो टाटा की नेक्सॉन ईवी को कड़ी टक्कर देने वाली है। महिंद्रा ने बॉर्न इलेक्ट्रिक विजन प्लेटफॉर्म बनाया है। महिंद्रा की ईवी जर्नी 1999 में शुरुआत हुई, जब महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बिजली नाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई थी। क्या आपको पता है 99 में शुरू हुई थी? कमेंट में बताइए। बड़ी मुश्किल लगती है ऐसे कंटेंट के लिए, तो थोड़ा लाइक भी दबा दीजिएगा। देखिए, सफर सुहाना नहीं रहा। प्रयोग के मामले में महिंद्रा ने 2 दशक पहले एंट्री मारी जरूर थी, बट फेल हो गए थे। अब वापस से कब्जा करने की ठानी है। 2025 तक लक्ष्य है 500,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल फर्राटा भरेंगे। और महिंद्रा ने भारत में ईवी के क्षेत्र में 1700 करोड़ का इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के लिए 500 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। महिंद्रा फॉर्मूला ई की फाउंडिंग मेंबर भी है। कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रिक व्हीकल रेस कार सर्किट में भी हिस्सा लेती है। यूरोप में एक सुपर प्रीमियम लग्जरी इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है बतिस्ता। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 14,000 प्लस ईवी की बिक्री की है, 2018-19 की तुलना में 40% अधिक है। महिंद्रा ने यूके में ईवी को डेडिकेटेड नया डिजाइन स्टूडियो महिंद्रा एडवांस डिजाइन यूरोप भी स्थापित किया है। नया डिजाइन सेंटर ग्लोबल ऑटोमोटिव और बानबरी ऑक्सफोर्डशायर के ईवी हब में स्थित है। इस डिजाइन सेंटर में महिंद्रा की आने वाली ईवी डिजाइन की जाएगी। महिंद्रा यहीं नहीं रुका है, लंबे समय से ईवी पार्टनर खोज रहा था, जो उन्हें अब जर्मन कार निर्माता फॉक्सवैगन के रूप में मिल गया है। फॉक्सवैगन और महिंद्रा में ईवी कंपोनेंट और प्लेटफॉर्म शेयरिंग पैक्ट हुआ है। महिंद्रा के नए इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म इनग्लो के लिए MEB इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की आपूर्ति कहने पर सहमति हुई है। MEB कंपोनेंट की मदद से महिंद्रा की आने वाली 5 इलेक्ट्रिक SUV तैयार होगी। महिंद्रा अपने बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म के लिए फॉक्सवैगन के MEB प्लेटफॉर्म से
इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी सिस्टम कंपोनेंट, बैटरी सेल जैसे कंपोनेंट का यूज करेगा। एमईबी प्लेटफॉर्म कार बनाने वाली कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो को जल्दी और कम लागत प्रभावी बनाने में हेल्प करता है। भविष्य में भी महिंद्रा इस प्लेटफॉर्म पे बने कई ईवी मॉडल को पेश करेगा। इन 5 इलेक्ट्रिक एसयूवी में पहली 2024 में रोड पर आएगी। 2026 तक 3 अन्य मॉडल आएंगे। लेकिन अगर बात करें भारत की नंबर 1 कार मारुति सुजुकी की, तो मारुति सुजुकी का जादू धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। मार्केट शेयर घट रहा है, 2022 में 43% रह गया है। ये पिछले 8 वर्ष में सबसे बड़ी गिरावट है। 2020 तक कंपनी का मार्केट शेयर 50% हुआ करता था। लेकिन कंपनी अपनी गिरावट से सीख नहीं रही है। यह बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है। जैसे नोकिया ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को न अपनाकर भयंकर गलती की थी, जबकि सैमसंग ने एंड्रॉयड को अपनाया और मार्केट का किंग बन बैठा और नोकिया का नाम खत्म हो गया। क्या ऐसा कुछ मारुति के साथ हो सकता है? एज एन इन्वेस्टर सोचने की बात है। कंपनी ने अभी तक एक भी ईवी की घोषणा नहीं की है और ईवी इंडियन मार्केट का भविष्य है। वहां पर भारत की नंबर 1 कार निर्माता का शेयर क्या है? 0। तो ऐसे में कहीं कंपनी नोकिया जैसी गलती तो करने नहीं जा रही है। और इस सब के दरमियान टाटा और महिंद्रा आगे और मारुति पीछे, ईवी मार्केट से शेयर गायब। अब रिपोर्ट आई है कि कंपनी वैगन आर के मॉडल को इलेक्ट्रिक करके लॉन्च करेगी, लेकिन बाद में उसे भी कैंसिल कर दिया। इसके बाद रिपोर्ट आई कि कंपनी टोयोटा के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक कार बनाने की सोच रही है, लेकिन ये सभी खबरें र्यूमर बेस्ड थी जो आधिकारिक रूप से कंफर्म नहीं हुई। लेकिन पहले आप कमेंट में बताइए, क्या मारुति नोकिया जैसी गलती कर रहा है? मुझे आपके कमेंट का इंतजार है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भैया जब फ्यूचर है इलेक्ट्रिक, तो वहां पर मारुति को आना चाहिए। और एज एन इन्वेस्टर मुझे लगता है कि हमें इन सब चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि हम पैसा लगा रहे हैं अगले 5 साल 10 साल के लिए, और वहां पर 5 साल और 10 साल के नज़रिए से दोस्त ये एक एक चीज़ें इसी तरीके से पता होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और दूसरों तक पहुंचाइए, जिससे सब सीखें सब कमाएं। जय हिंद, जय भारत।